आयोजन संपन्न हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कायाकल्प केंद्रम तो पहले से भी इस तरह की कार्यशालाएं करता आ रहा है, लेकिन आज फिर चूँकि महिला दिवस है तो स्वास्थ्य की बात तो हम करते करते हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास के लिए यज्ञ, हवन और योग से जुड़ना होगा। चाहे फिजिकल फिटनेस हो, चाहे मेंटल हो, दोनों तरीके से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यज्ञ और योग के बिना काम नहीं चल सकता। किशोर वय से लेकर के, हालांकि बाल और कह दें शैशव, लेकिन किशोर वय से लेकर जब समझ में आ जाती है लेकर के रजोनिवृत्ति तक कई बार हार्मोनल बदलाव होते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई परिस्थितियाँ आती हैं मातृशक्ति के सामने। अगर इससे जुड़ जाएंगी तो आनंद चाहते हैं ना, सब आनंद चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे, फलां जगह जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा। क्षणिक मिला वो आनंद में सुख मिला, सच्चा आनंद मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहीं पर बैठ के मिलेगा। यहीं पर बैठने से मतलब है जहाँ पर भी इस तरह के अपना बनाइए, अपना ग्रुप बनाइए, अपने घर में, मोहल्ले में, जिनके पास बड़ा घर है अपने ऐसा कुछ करें, वहाँ पर योग की कक्षाएं चलाएं, अपने आहार विहार को ठीक करें। बाजार की चीज़ें हैं, अब करना कुछ नहीं चाहती, बाजार से ही मंगा लेती हैं सब कुछ। बाजार से स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। बाजार से कोई चीज़ ऐसी खरीद ली, खरीद के खा ली, उससे हम स्वस्थ हो जाएंगे तो स्वस्थ नहीं हो सकते। लेकिन बाजार से फल भी मिलेंगे, सब्जी भी मिलेंगी। बाजार से मतलब है फैक्ट्री से जो निकल करके चीज़ आई है। फैक्ट्री से हल्दी क्यों अपने उस पर डाल रहे हैं? हल्दी अगर आई है तो हल्दी अपनी चक्की से पिसवा दीजिए, अपने आप पीस लीजिए। श्रुति नोएडा में रहती है, अपने आप मसाले तैयार करती। बात है ये नहीं कि बड़प्पन ये है कि हम कुछ करते नहीं। जो कुछ करता नहीं वो बड़ा व्यक्ति नहीं है, छोटा व्यक्ति, उसकी सोच छोटी है, देखने में लग रहा है बड़ा। गृहिणी जो कही गई है उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा। अच्छा स्वास्थ्य मतलब उसका मन भी अच्छा होगा, नहीं तो द्वेष में पड़ी रहेगी। ये मन बिगड़ा हुआ है, मन खराब हो गया है, मानसिक रुग्णता बढ़ रही है। तो खाली मोबाइल से पकड़ने से, मोबाइल आवश्यकता है, सब लोग रखिए, लेकिन सदैव पकड़े हुए हैं तो उससे काम नहीं चलेगी। अपने दिमाग में जितनी ज़्यादा रखनी होगी, इससे काम बनेगा। और इसके अलावा कुछ नहीं, आहुति डालेंगे, जब स्वाहा स्वाहा करेंगे तभी काम होगा। नारी शक्ति की बड़ी जिम्मेदारी है। मातृशक्ति सशक्त कब होगी? जब उसके आचार विचार स्वास्थ्य सब कुछ ठीक होगा, और अच्छा स्वास्थ्य होगा तो उसके विचार अच्छे होंगे। और उसके लिए यज्ञ, योग और पुरातन संस्कृत, भारतीय संस्कृत, वैदिक संस्कृत से बढ़कर कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, गीता पढ़िए, मानस पढ़िए, लेकिन इससे भी आगे बढ़िए। वहीं पर ठहर मत जाइए, उससे पढ़ करके आगे बढ़ोगे तो आपको आनंद मिलेगा। सच्चे आनंद सच्चा चाहते हो, मैं स्वयं अनुभव बोल रहा हूँ, मैं खाली वाणी से नहीं बोल रहा हूँ। आनंद जब मिल जाएगा तो ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा, स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा। उस स्थान पर ही उसको आनंद आने लगेगा। ये नहीं हम वहाँ जाएंगे, काठमांडू जाएंगे तभी मुझे आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं। जहाँ बैठो वहीं पर, जब मन चंगा, ये तो कहा संत रविदास ने, जब मन चंगा तो कठौती गंगा। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, ये है। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? आज पूरे विश्व में इसको हम लोग इसलिए मनाते हैं कि इससे महिलाओं का योगदान, महिलाओं की शिक्षा और उनके हर तरह के सर्वांगीण विकास में हमने उनके योगदान को सराहें, उसका उत्सव मनाएं। इसीलिए आज हमने एक थीम भी रखी है, गिव टू गेन। गिव क्या? हम जो कुछ योगदान दें तभी हम उनके उत्थान कर पाएंगे। हमें उनके उस पर देखना होगा कि कैसे उन पर अत्याचार ना हो, उनका सामाजिक हिस्सेदारी बराबर की हो। सिर्फ कहने से नहीं, घर में भी देखना होगा, समाज में भी देखना होगा कि हर तरीके से। और उनके जो योगदान हुए हैं हर क्षेत्र में, राजनीति से लेके अंतरिक्ष में लेके शिक्षा के लिए, हर तरह महिलाओं के योगदान को हम उसका जब तारीफ करेंगे और उनके योगदान को बढ़ाएंगे तभी इसमें आगे हम सफल हो पाएंगे। महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, वो ठीक ठीक ईमानदारी से काम कर रही हैं। कहीं अपवाद होते होंगे, लेकिन जहां देखो वहां पर। एक और आज बात कहना चाहता हूं कि मैं, अब मेरी साधना पूरी हो जाएगी गायत्री महापुरुष चरण, उसके बाद मैं कम से कम 1 महीने में
मैं किसी ग्रामीण परिवेश में या शहर के किसी मोहल्ले में जो हमें कहीं बुलाएगा या कहीं संपर्क होगा या अपने आप अपने प्रयासों से मैं जाऊंगा, वहाँ पर इसकी बात किया करूँगा। आज एक कर रहा हूँ, महीने में एक दिन का कार्यक्रम ऐसा रखा जाएगा और हमारे सदस्य भी हमारी टीम में जो चला करेंगे, सदस्य ज़्यादातर होंगे उसमें। और यहाँ पर भी रविवार को मैं सोच रहा हूँ सायंकाल एक कार्यशाला इस तरह की होगी, एक की कार्यशाला होगी। योग की तो हमारे पास बैठी हुई है बड़ी दीपाली, जो MA योग में कर रही है, बहुत मास्टर है, उसकी मास्टर डिग्री लेना अलग चीज़ है। तो यहाँ पर भी एक मैं कक्षा चाहता हूँ, जो महिलाएं आएंगी तो उनके लिए एक कक्षा यहाँ पर चलाई जाएगी। उसमें ऐसी कक्षा होगी, उसमें महिलाएं ही होंगी और कोई दूसरा नहीं होगा। उनसे इतना उसका शुल्क लिया जाएगा जिसका जो वहाँ पर जो समय देगी उसका उससे उसका खर्च निकल सके, ऐसा कुछ हम तय करेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मातृ शक्ति जितनी ज़्यादा सशक्त होगी उतनी ज़्यादा हम सशक्त होंगे। ओम शांति शांति शांति।